की स्टार्टिंग में हम फ्रैंक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक बार के सामने खड़ा होकर एक लड़की को देख रहा होता है। फिर वो बार में अंदर जाकर बैठ जाता है और वो लड़की भी उसके पास आकर बैठ जाती है। उसका नाम डैनी होता है और वो एक पॉर्न स्टार होती है और वो उससे कहती है कि क्या आज रात तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहोगे। लेकिन यहाँ पर फ्रैंक उससे कुछ और ही कहता है। वो कहता है कि मैंने लॉटरी में $4 मिलियन जीते हैं और अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ ही रह सकती हो। मैं तुम्हें हर महीने 1 लाख यूरो दिया करूँगा। लेकिन इसमें उसकी कुछ शर्तें भी होती है जिसके बदले वो उसे अपनी वाइफ की तरह ही प्यार करेगा। अब डैनी की भी कुछ शर्तें होती है जिसके लिए ये दोनों राजी हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ फ्रैंक के घर पर रहने लगते हैं और इसके बाद सबसे पहले वो इंटीमेट होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब अगले दिन फ्रैंक ऑफिस जा रहा होता है तब उसे हार्ट अटैक आ जाता है। दरअसल उसे एक दिल की बीमारी होती है। इसके बाद डैनी फ्रैंक को आराम से ऊपर ले आती है और फिर फ्रैंक डॉक्टर को फोन करता है जो कि उसका दोस्त भी होता है और थोड़ी देर बाद वो वहाँ पे पहुँच जाता है। अब जब वो डॉक्टर डैनी को उसके घर पे देखता है तो वो फ्रैंक को कहता है कि तुम्हें इसके साथ नहीं रहना चाहिए क्योंकि तुम जब भी इसके साथ इंटीमेट होगे तो तुम्हारे हार्ट अटैक का खतरा और भी बढ़ेगा। लेकिन फ्रैंक डॉक्टर की बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। जिसके बाद वो डैनी को समझाने जाता है कि तुम्हारा फ्रैंक के साथ रहना कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन वो भी इमोशनल हो जाती है क्योंकि अब वो फ्रैंक के साथ ही रहना चाहती थी और कहती है कि मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। अब इसके कुछ दिनों बाद हम फ्रैंक और डैनी को एक बीच पे एंजॉय करते हुए देखते हैं जहाँ पे ये दोनों इंटीमेट भी होते हैं। फिर शाम को हम फ्रैंक, डैनी और उसके डॉक्टर को डिनर करते हुए देखते हैं जहाँ पे फ्रैंक उसे डैनी के साथ अपने रिश्ते के बारे में बता रहा होता है। जिसके बाद वो फ्रैंक की पल्स चेक करने लगता है। फिर पल्स चेक करने के बाद वो कहता है कि सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा क्योंकि तुम्हारा हार्ट काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। लेकिन जब वो घर से जा रहा होता है तब उस डॉक्टर को ही हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। अब अपने डॉक्टर दोस्त के मरने के बाद फ्रैंक काफी ज्यादा उदास हो जाता है लेकिन उसके पास डैनी होती है जो कि उसका सारा दुख भुलाने में मदद करती है और ऐसे धीरे धीरे फ्रैंक अपने डॉक्टर दोस्त के सदमे से बाहर आ जाता है और अब तो वो पहले से भी ज्यादा खुश रहने लगा था। जिसकी वजह से एक दिन उसके ऑफिस के सारे लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हारी इस खुशी का क्या राज है। फिर वो उन्हें डैनी के बारे में सब कुछ बताता है जिसे सुनने के बाद वो लोग डैनी से मिलने की जिद करते हैं। इसीलिए फ्रैंक सबको डैनी से मिलवाने के लिए अपने घर लेकर जाता है लेकिन वो वहाँ से जा चुकी होती है और ये सब देखकर फ्रैंक बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और शाम होते ही वो फिर से उसी बार में जाता है जहाँ उसे डैनी पहली बार मिली थी। अब यहाँ पर फ्रैंक देखता है कि डैनी ने अपना पुराना काम दोबारा से शुरू कर दिया है और तभी उसके पास एक कस्टमर भी आ जाता है। इसके बाद फ्रैंक उसी बार में ड्रिंक करने लगता है और तभी उसके पास एक और पॉर्न स्टार आती है जो कि उसे इंटीमेट होने के लिए पूछती है और वो उसके साथ जाने लगता है। लेकिन तभी पीछे से डैनी उसे आवाज मारती है और फ्रैंक के पास आकर उससे माफी मांगती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश थी लेकिन मेरी एक ऐसी मजबूरी है जिस वजह से मैं ये काम नहीं छोड़ सकती। लेकिन फ्रैंक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे पैसों के लिए थी। अब फ्रैंक की ये बात सुनने के बाद डैनी को गुस्सा आ जाता है और वो उसके सारे पैसे उसके मुंह पर फेंक देती है और कहती है कि मुझे तो बस तुम्हारा साथ चाहिए था। इसके बाद हम देखते हैं कि डैनी फ्रैंक को एक माफिया डॉन से मिलवाती है और वो माफिया डैनी से कहता है कि डैनी सिर्फ मेरी है और इसे वही करना होगा जो मैं कहूँगा। फिर वो फ्रैंक के आगे एक डील रखता है, अगर तुम्हें डैनी चाहिए तो तुम्हें वो लॉटरी में जीते हुए $4 मिलियन मुझे देने होंगे, जिसे फ्रैंक इनकार कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो माफिया डॉन डैनी को लेकर वहाँ से चला जाता है और जब वो उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है तब डैनी उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे फ्रैंक के साथ रहना है और वो वहाँ से फ्रैंक के घर चली जाती है। लेकिन फ्रैंक के घर पर पहुंचकर वो देखती है कि फ्रैंक किसी और के साथ इंटीमेट हो रहा होता है और जब वो लड़की वहाँ से चली जाती है तब फ्रैंक डैनी को असली सच बताता है। वो कहता है कि मैंने असली में कोई लॉटरी नहीं जीती है, ये तो मैंने झूठ इसलिए कहा था ताकि तुम मेरे साथ खुशी से रह सको। जिसे सुनकर डैनी को शौक लगता है लेकिन अब वो फ्रैंक को पसंद करने लगी थी और अब वो उसके साथ ही रहना चाहती थी। अब हम कुछ दिनों बाद देखते हैं कि फ्रैंक और डैनी के प्यार ने उन दोनों को पूरी तरह से बदल दिया है और अब डैनी भी पूरी तरह से एक हाउसवाइफ बन चुकी है।